मैं हूं मंतोष और आप लोग देख रहे हैं बसंत विहार। आज कोरोना की स्थिति ये है कि कोरोना जो है वो हनुमान जी की पूँछ की तरह बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और फिलहाल अभी तक तो मान लीजिए कि कुछ रात्रि लॉकडाउन है, लेकिन दिन में वैसे ही है, सब कुछ चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। तो यहाँ पे है हमारे केबी सिंह जी और इनसे हम पूछ रहे हैं कि जो लॉकडाउन है वो लगना चाहिए अन्यथा नहीं लगना चाहिए, और मान लीजिए कि अगर नहीं लगता है तो फिर इसे कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा। तो चाचा क्या किया जाए? मान लीजिए कि सरकार को आप क्या सुने ना जी, ये जो लॉकडाउन चाहे महामारी वाली कानून है ये अंग्रेज का बनाया हुआ है। आप उसी को चला रहे हैं। तो इसमें रेशनल अप्रोच से अब उस समय जो स्थिति थी वो तो आज नहीं है। बदली हुई परिस्थिति में उसी तरह से आप क्यों लागू करते हैं? आप उसको बदलिए, उसमें व्यवहारिक विवेकपूर्ण बदलाव होना चाहिए। एक चीज़ बताइए हमको, आप जो लोग पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, चहेटे जा रहे हैं, ऐसा होता क्यों है? पानी के जैसा प्रभाव चलता है। हमारे नेता लोग जब तक भीड़ लगाएंगे, खुद ही अनुशासित नहीं होंगे, तब तक लॉकडाउन बनाइए, लाठी चलाइए, चलाते रहिए, कुछ नहीं होने का। अब चरित्र का प्रभाव उसके नीचे आता है, ऊपर से नीचे। तो हमारे जो नेता हैं, गांव के नेता हों या बड़े नेता, दिल्ली के बड़े नेता, दिल्ली या पटना कहीं के हों, खुद वो इसको दिखावें, लोग उनको फॉलो करेगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं लॉकडाउन टूटे या कोई कुछ हो। इस तरह से आप क्या करिएगा? लोग डंडा से, देश के नागरिक को डंडा से ठीक करिएगा, पहले आप ठीक होइए। और मान लीजिए कि आप रैली करते रहेंगे, कुछ रैली करे, उसके अलावा भी तो है जी। जो जनता है वो बोल रही है कि एक तरफ सरकार लॉकडाउन पे विचार कर रही है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में मान लीजिए कि रैली पश्चिम बंगाल को छोड़िए, उसके अलावा भी उनके दैनिक जीवन में जो स्थिति पैदा हो रही है उसको देखिए ना। वो अपने चरित्र से तो अपने कोरोना को ब्रेक लगाने के लिए सरकार को क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि जो मान लीजिए कि जो मास्क है या दूरी है वो लोग अपने जीवन में व्यवहार में ला नहीं रहे हैं, जो भी लोग हैं, जनता है, और लॉकडाउन लगा रही है तो जनता को हजम हो नहीं रही है। तो फिर सरकार के पास क्या विकल्प बचता है? पहले सरकार एक काम करे ना, वो जिसको कहती है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, तो मास्क क्यों नहीं पब्लिक में बांट रही है? कहती है कि 5वीं का मुखिया जी लोग बांटेंगे, सैनिटाइजेशन होगा, कहीं होता है कि नहीं होता है, इसका कोई निगरानी है? पैसा लेके खा गया कि क्या किया, बंटा कि नहीं बंटा? तो पहले आप बंटवाइए, पहले लोगों में बंटवाइए। और जो लोग आपके वोट मांगने जाते हैं वो लोग गांव में घूम करके अलग अलग अकेले या जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए लोगों को जाके समझाएं ना। आप ऐसा क्या नहीं करते हैं? पंचायत का चुनाव है अभी बिहार में, मान लीजिए कि उसका समय तो आ गया है, लेकिन समय की अभी सुनिश्चितता नहीं हो पा रही है। तो इस कोरोना काल में क्या चुनाव कराया जाना चाहिए या नहीं? इसमें 2 तरह के विचार हैं। एक, आप जब आपसे संबंधित जो कानून है उसको, जो चुनाव है, करा लेते हैं, ये भी होना चाहिए। बिहार का चुनाव तो कोरोना काल में हुआ, और पश्चिम बंगाल का भी हो रहा है, 5 और स्टेटों का इस तरह से हुआ। तो लोकल बॉडी जो स्थानीय सरकार है, जहाँ योजनाओं का असल कार्यान्वयन है, वहाँ कहीं नहीं चुनाव कराइएगा, वहाँ भी तो चुनाव होना चाहिए। लेकिन जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए, उसका पालन करते हुए, चुनाव की वजह से, जैसे कि एक तरफ चुनाव हो रहा है, बंगाल हुआ, असम हुआ, और भी स्टेट हुए हैं, और बाकी जगहों पे मान लीजिए कि चुनाव नहीं है, इसको लेकर एक कोरोना मजाक टाइप का भी बन गया है। इस तो वही हम कह रहे हैं कि आप जब तक चरित्र से, आपके चरित्र से नहीं बनेगा, जो हमारे अगुआ हैं उनको लोग फॉलो करते हैं, तो उनको तब बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि झलके महसूस हो, और लोग तब फॉलो करेंगे आपका किसी नियम का, कानून का। अन्यथा जो हमारे अगुआ हैं वो बात कुछ कह देंगे, कुछ कर देंगे अपने सुविधा के अनुसार, और तब तो जनता को आप भेड़ समझते हैं, या भेड़ समझते हैं, या भीड़ समझते हैं। वो तो अगर भीड़ है तो भीड़ को विवेक कहाँ होता है? गलत काम होगा। इसलिए पहले आप सुधरिए, आपसे शुरुआत होगा। पहले नेताओं को सुधारना पहले जो हमारे नेता हैं, जो अगुआ हैं जी, ये पहले ठीक हो।
तब जाकर जनता पे वो अपना बिल्कुल, नहीं तो आपके हाथ में अधिकार है, मिसयूज कीजिए, लोगों को पिटवाइए, मारिए। और चुनाव आयोग को अपने हिसाब से हैंडल आपको पता है इस लॉकडाउन को लेकर महामारी कमिश्नर को जब लागू हुआ था इंडिया में, कानून बना इंडिया के लिए कानून बना था। और इस कानून को जो लागू किया तो उस समय क्या नाम था हमको अभी याद नहीं है, उस समय के जो थे ना महामारी कमिश्नर, वो कमिश्नर को गोली मार दिया। बम्बई में मजदूरों को लेकर गांधी जी को जाना पड़ा और समझौता हुआ कि कैसे काम हो और क्या हो। आज तो कोई नेता नहीं है। चलिए यहाँ पे जोगी जी है हमारे। जोगी जी आप इधर आ जाइए, थोड़ा कैमरे के सामने आ जाइए। विनोद यादव जी थोड़ा और नज़दीक आइए आपकी। तो क्या होना चाहिए, लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए जी। तो फिर कोरोना का जो केस है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना का केस है तो उसके लिए सरकार है नो, सरकार को चुना है, जनता चुना है तो सरकार तो उसी को लगाएगी ना। तो लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? वो लगाए कब, जब सबको मजदूर टाइप के लोग हैं उनको पूरा कर दे, उसके बाद लॉकडाउन लगाए। उनका खाने पीने का व्यवस्था, खाने पीने का हर चीज़ का व्यवस्था दवा का कर दे, तभी तो लगाएगा लॉकडाउन। नहीं तो लॉकडाउन से ज़्यादा मर जाएंगे ऐसे भूखे। बिहार में आप देख रहे हैं 13 करोड़ की आबादी है और 6-7 करोड़ दूसरे राज्य में काम करते हैं। और जब सारा यहाँ आ जाएंगे तो नीतीश कुमार से संभराएगा बिहारी लोग। वोट ले लेते हैं। कोई रोजगार है बिहार में? एक भी रोजगार दिखा दीजिए तो। नीतीश कुमार दिए हैं कोई रोजगार? तो गरीबों को दिए हैं? मान लीजिए कि जो आम जनता है जी 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 ना दूरी रख रही है और ना मास्क लगा रही है, ना सैनिटाइजर वगैरह लगा रही है, तो इसमें तो बढ़ेगा ही। और ऊपर से लॉकडाउन भी नहीं लगे तो लॉकडाउन से तो लोगों को असुविधा होती है। जी जी जी। लेकिन सरकार के पास भी अब सीमित विकल्प बचे हुए हैं, तो क्या करे सरकार? वैसे नीतीश सरकार जो है, क्या बिहार में केवल लॉकडाउन लगा सकते हैं? बिहार में लगाना चाहिए तो सब जगह लगाए, पूरा भारत में लगाए लॉकडाउन। खाली बिहार अलग है क्या भारत से? बिहार में, भारत में है तो लगाए तो चारों तरफ लगाए, नहीं लगाए तो कहीं नहीं लगाए। कहीं बंगाल में 5 जगह चुनाव हो रहा है नो, तो वहाँ पे चुनाव कैसे हो गया? चुनाव नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन लगे तो पूरे भारत में, और नहीं लगे तो कहीं नहीं। तो कहीं रैली चल रहा है, रैली जो कर रहे हैं तो कमी है, सरकार नहीं करा रहा है, आम जनता तो नहीं करा रहा है। आम जनता इस टाइम वोट देना है वहाँ पे, बंगाल में चाहे कहीं भी, तो वोट के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। जाइए, कोई बीमारी नहीं, सारा बीमारी, सारा कोरोना भग गया, बाकी बिहार में कोरोना आ गया है। इसलिए कि हम लोग मेहनत करने वाले बिहारी हैं, बिहारी के पास कोरोना आ जाएगा। हम मेहनत करते हैं मिट्टी में हर चीज़, तो हम लोग के पास कोरोना नहीं आएगा। नीतीश सरकार को आप किस तरह से देख रहे हैं? नीतीश सरकार को तो हम अच्छे नहीं देख रहे हैं। ये तो सबसे खराब है, पलटू सल्टू हो गया है। इससे सरकार चलने वाला नहीं है। यहाँ सरकार चाहिए दूसरा, चाहे बीजेपी अकेला सरकार बनाए, चाहे जो भी हो, सही हो सकता है। इससे कोई काम नहीं होने वाला है। अभी तक जाइए, कोई हॉस्पिटल में दवा है, सुई मिल रहा है, सुई कोरोना का दे दिया तो उसके बाद मेरे को लगता है कि 2, 4, 5, 7 दिन में बंदा मर जा रहा है। तो मरना नहीं चाहिए, इलाज सही से करे। डॉक्टर है वो भी दलाली लेता है। चलिए विनोद जी, जी पंचायत का चुनाव मान लीजिए कि अभी वो घोषणा तो नहीं हुआ है तारीख का, जी, लेकिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कोरोना काल में बिहार में? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए चुनाव भी। इसलिए अपना फायदा खातिर हम कायदा खराब नहीं करेंगे। वो नेता सब चोर हैं, वो अपना फायदा के लिए जनता को खराब कर देता है। तो हम ये नहीं चाहेंगे। चुनाव में जनता रहेगा, फिर चुनाव हो जाएगा। चुनाव तो आते है जाता है, ठीक है, बाकी इंसान चल जाएगा, वो नहीं आएगा। तो नेता जो है पहले वो अपना सुधारें। 1 लाख 1.5 लाख की तनख्वाह लेते हैं, उसके बाद भी कोई काम नहीं होता है। हॉस्पिटल के दशा देख ही रहे आप, बरौली गए ना। अच्छा बताइए, इस टाइम बच्चे लोग को क्या होता है? पढ़ाई कर पाते हैं? जो अमीर लोग हैं अपने बच्चे को घर पे पढ़ा लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ा लेते हैं, ऑनलाइन चाहे जैसे भी मर्जी हो। मास्टर भी 20,000 देकर रख के पढ़ा लेते हैं। बाकी गरीब तबका लोग कहाँ जाकर पढ़ेगा? जो सरकारी स्कूल बंद है, मास्टर लोग को तनख्वाह तो मिल रहा है, वो पढ़ाए तो नहीं। वो मास्टर लोग क्या करते हो, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बाकी गरीब के बच्चा नहीं पढ़ता है। चलिए, तो यहाँ पे जो भी आप, चलिए आपके हिसाब से देवेंद्र सिंह जी, लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? देखिए, बीमारी तो है, अगर बीमारी है तो लॉकडाउन हर जगह लगना चाहिए। अगर जहाँ लॉकडाउन नहीं है, हम बिहार से रहने वाले हैं, गोपालगंज जिला के पेटबुर्चे गांव के हैं, है ना, तो हमारे यहाँ तो कोरोना कहीं दिखबे नहीं करता है। लेकिन जितने शहरी लोग हैं
जितने दबंग लोग हैं, जितने नेता लोग हैं, उन लोगों के लिए कहीं कोरोना नहीं है। रैला रैली हो रहा है मगर वो अपना इलेक्शन करा लेते हैं, वो कहीं चले जाते हैं, कहीं से चले आते हैं। लेकिन हमारे परिवार के लोग किसी कारणवश बाहर से घर आते हैं तो रात में रोक लिया जाता है कि नाइट कर्फ्यू है। तो इसके हिसाब से हम गरीब मारे जाते हैं, हम किसान मारे जाते हैं। तो लॉकडाउन अंत में आप क्या कहेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे सरकार को? देखिए, सरकार की पॉलिसी हमको अच्छा नहीं लग रही है। कोई भी काम करना चाहिए तो हर जगह के लिए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो कहीं के लिए नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है कि कहीं लॉकडाउन कहीं नहीं? यानी ये कहने का मतलब नेता लोगों के लिए कहीं कुछ नहीं है, बड़े लोगों के लिए कहीं कुछ नहीं है, सब गरीबों के लिए। यानी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे लोगों का ओपिनियन आ रहा है, इसमें नेताओं को दोषी ठहराया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि नेता पे जब अपने आप पे पड़ता है तो उनके लिए कोई नियमावली नहीं है, लेकिन जब जनता के लिए ही वो लोग सारा नियमावली तैयार करते हैं। इसलिए जो नेता है या कोरोना है, ये जनता के बीच में एक तरह से मजाक बनता जा रहा है, और नेताओं की वजह से। और मान लीजिए कि कोरोना के नाम पे कोरोना जो है वो पूरी तरीके से एक तरह से मजाक बनता जा रहा है, और बहुत तरह से इसमें भ्रम भी फैलाया जा रहा है लोगों के बीच में। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।